नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के अबनपुर सरोहा गांव में मंगलवार की सुबह 9:30 बजे पट्टीदारी के विवाद में गोली चल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिषेक सिंह पहले फरार हुआ, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गोलीकांड में विवेक सिंह पुत्र समरजीत सिंह निवासी अबनपुर सरोहा की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पंकज सिंह के बेटे प्रत्युष सिंह के सिर में गोली लगना बताया गया, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि 4 दिन पहले एक मामूली सा विवाद हो गया था, जिसको लेकर के अभिषेक सिंह नाराज था। बच्चों के विवाद में ये गोली आज चली और अभिषेक सिंह पर गोली मारने का आरोप है। गोलीबारी के इस मामले में विवेक सिंह की मौत हो गई और लाठी डंडे से मार लोग और भी घायल हुए हैं। बच्चों के विवाद में गोलीबारी के इस प्रकरण पर एसएसपी राजकिरण नैयर ने कहा कि मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को हिरासत में लिया गया है। 2 पटीदारों के बीच में यह विवाद था और नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। पूरा मामला थाना पूरा कलंदर के अबनपुर सरोहा गांव का है, जहां पर आज फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये प्रकरण ये है कि हम जो है इनको मारे और हमको कोई जानकारी नहीं थी। दीपेंद्र हमारे बड़े लड़के को, इनके भांजे और एक और मारे। आज पीछे की जानकारी हमें थी नहीं कि हाँ मेरे छोटे लड़के को शीशा लग गया था गाड़ी का या क्या कैसे, इन लोगों ने बताया ही नहीं। तो आज मैं घर पे था और ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो हमने उनसे पूछा कि यार इस तरह से हम लोग आपस के रहने वाले हैं, उस तरफ तुम्हारा मकान है, इस तरफ हमारा मकान है। तो अब वो जो है उग्र हो गए। अब हम चूँकि ये थे और मैं था और घर पे कोई था नहीं, मैं तो बातचीत करने गया था। मैं पंचायत विभाग का कर्मचारी हूँ। हम लोग झगड़े झंझट में कोई भरोसा नहीं रखते हैं। तो मानवता के नाते हमने कहा, अब चूँकि वो अपराधी किस्म का आदमी है और उसके ऊपर 10-12 मुकदमे जनपद अयोध्या में लंबित हैं और क्योंकि पुलिस प्रशासन में या और में वो पैसे के बल पे अपने सारे मुकदमे दबाए रखवाता है और पुराना इतिहास है। जितनी भी घटनाएं जिले में होती हैं, सारे घटनाओं में उसका लमसम संपर्क रहता है। अभिषेक सिंह उर्फ सरवन, उसके वो मतलब चौक में कई दुकानों को लुटवाया था। निर्मल खत्री जी के भांजे की दुकान लुटवाया था और अब वो रूप बदल करके रामा पावर कॉरपोरेशन के नाम से ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अपराध किए हैं उन्होंने, यहाँ तक कि पूरे गांव में आतंक फैला रखा है। और बीकापुर के बराव में जो मूर्ति एक बार लूटी गई थी, आप लोग जानते हो 15 साल पहले, उसका यही मुख्य अभियुक्त है। लेकिन अब चूँकि भी प्रशासन में इसका पेट है, पैसा दे देता है और उसमें गलत लोगों को चालान हो जाता है और ये बच जाता है। इसका पुराना मतलब पूरा आपराधिक इतिहास है। क्या घटना हुई थी आज घटना कुछ नहीं हुई। मैं केवल वही पूछने गया भैया तुम्हारे भांजे लोग क्यों मारे, और इस तरह का आपस में बात विवाद अच्छा संभव मतलब नहीं है। हम लोग अगर तुमसे कोई बात करते हो बताइए, और उसके बाद वो मारपीट करने लगा। उसी में हम लोग 3-4 जो जिसको गोली लगी, जो मृतक हो गया वो थे और उनका एक छोटा भाई था और ये थे, हम थे। तो उसने रिपीटर से और बंदूक से फायर किया और इसकी गोली किसको लगी, क्योंकि वो 8-9 की संख्या में थे, 8-9 की संख्या में थे और भाई हम लोग 3-4 थे। जब तक गांव के लोग आते और कुछ समझ पाते, तब तक हम इन लोगों को धकेल करके इधर उधर करने लगे कि किसी तरह से मामला सॉल्व हो। और क्योंकि जब उनको गोली लग गई, इनको गोली लगी, तो हम इन लोगों को देख कर तो इसे हम डिप्रेशन में आ गए। पूछो घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना मेन रोड पे हुई है, हमारे उनके घर के बीच में पक्का मार्ग जाता है गांव को, लिंक मार्ग, उसी पे हुई। क्या नाम है और क्या लगते हैं मृतक के? क्या नाम है आपका? ग्राम सभा अबनपुर सरोहा, पोस्ट बनके गांव, थाना पूरा कलंदर, तहसील सहावल, जिला अयोध्या।
मामला ये था कि आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले मेरा भाई रोड के किनारे खड़ा था अपने पटीदार दोस्त के साथ में, पीयूष सिंह नाम है उसका। तो ये अपनी गाड़ी लेके गए, तो गाड़ी एकदम बगल से लेके गए, उस गाड़ी का शीशा उसको टच हो गया, उसको चोट लग गई। तो उसकी वजह से मैंने 4-5 दिन पहले इन लोगों से गाली गलौज किया। तो उस टाइम पे ये लोग कुछ नहीं किए। फिर आज इनका भांजा, इनकी बहन का लड़का, गोलू सिंह नाम है उसका, गोंडा के रहने वाले हैं वो लोग। तो वो और उसके साथ में एक और लड़का था, वो आया और मुझे कोचिंग के जस्ट निकलते ही तुरंत मारने लगा। और उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे अपना बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद जब मैं घर पे आया, तो घर पे ये सारी घटना मैंने पिताजी को बताई अपने। फिर वहाँ पे हमारा जो है, हमने उन लोगों को बुलाया। फिर वहाँ पे भी वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे। वो बाहर के भी 4-5 लोगों को बुला के रखा हुआ था पहले से। तो जब हम लोगों से लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो वो सारे लोग आ गए, मारने पीटने लगे। हम लोग भी जो मार पीट कर पाए, जो बीच बचाव कर पाए, वो किया हम लोगों ने भी। उसके बाद में उसने अपना रिपीटर निकाला, लाइसेंसी रिपीटर है, आई थिंक उसकी वाइफ के नाम पे है वो। तो उस रिपीटर से उसने पहले मुझे शूट आउट किया। क्या नाम है उनका? वाइफ का नाम तो मुझे नहीं पता है। और वो जिसने गोली मुझे मारा उसका नाम है अभिषेक सिंह उर्फ सरवन सिंह। वो ये बड़े वाले खम्भे का ठेकेदार है। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इस घटना में? और घटना में एक लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे गोली सर पे छू के निकल गई, रिपीटर से लगी थी। और जो मरे हैं उनका नाम है विवेक सिंह, समर बहादुर सिंह के लड़के हैं। कितनी गोलियां मारी? उनको काफ़ी सारी गोलियां लगी हैं, लगभग 8 से 10 गोलियां लगी हैं। रिपीटर के जो छर्रे होते हैं वो लगभग 8 से 10 छर्रे लगे हैं तकरीबन। और मुझे उसने 2 गोली मारी, एक मुझे लगी नहीं, दूसरा मुझे सर पे यहाँ पे ये छू के और निकल गई। ये आज थाना पूरा कलंदर में 2 पटीदारों के बीच में बच्चों के झगड़े को लेकर के विवाद हुआ था। इसमें एक पक्ष जो कि आरोपी पक्ष है, उसके द्वारा दूसरे पक्ष पे गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष को चोट आई थी। उसे तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो नामजद अभियुक्त है, उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई? जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी पूछताछ की जा रही है। जो भी उसके साथ लोग आएंगे, अभी की तहरीर इनके द्वारा मिलना बाकी है। जो नामजद इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो भी उस पर तहरीर में होंगे, उस हिसाब से जो भी नियमानुसार तथ्य सामने आते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शहर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा जांच समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के ऑडिट के निस्तारण पर चर्चा की गई। सभापति सुनील शर्मा ने बताया कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जनपद के जितने भी ऑडिट आपत्ति समिति के अधीन हैं, उसे समिति के सदस्य विधायक वेद प्रकाश गुप्ता संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा करेंगे और निस्तारित करेंगे। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी नीतीश कुमार, नगर आयुक्त विशाल सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा जांच संबंधी समिति है, जिसमें मेरे साथ श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, माननीय विधायक बाराबंकी, और हमारे माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी माननीय सदस्य हैं, और मैं उसमें सभापति के तौर पर मैं यहाँ हम लोग आए हैं। आज कई विभागों से चर्चा हुई है। जो उनके ऑडिट ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनका निस्तारण करना हमारी समिति का मुख्य कार्य है। वो उस पर चर्चा हुई है। अभी हम स्थलीय निरीक्षण के लिए जाएंगे और ये निर्णय हुआ है कि इस जनपद के जितने भी ऑडिट आपत्ति हमारी समिति के अधीन हैं, उन पर श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी उप समिति के रूप में यहाँ रह करके उन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से और ऑडिट विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके समिति को रिपोर्ट देंगे, ताकि उनका निस्तारण हो जाए। सभी अधिकारी जो संबंधित विभाग के हैं, वो श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी से समय निर्धारित करके इनके साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर समग्र शिक्षा अभियान लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद अयोध्या के दिव्यांग बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जनपद स्तरीय दिव्यांगता दिवस कार्यक्रम बीएसए संतोष कुमार राय के निर्देशन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में मनाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जयप्रताप सिंह, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे शिवनाथ द्वारा सरस्वती वंदना और मवई ब्लॉक के पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे समर के द्वारा मनमोहक स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। अस्त दिव्यांग होने के बावजूद शिक्षक के पद पर आसीन राहुल सिंह और ब्रजेश कुमार को स्मृति चिन्ह और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सहायक शिक्षा निदेशक राम सागर पति त्रिपाठी ने दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को लुई ब्रेल और मशहूर डांसर सुधा चंद्रन के उदाहरण देते हुए उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने में उनका सहयोग देने की अपील की गई। पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे करिया के द्वारा सुई में धागा डालकर उपस्थित आगंतुकों को आश्चर्य में डाला गया। कार्यक्रम के पूर्व तहसील स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ कुछ सामान्य बच्चे भी प्रतिभाग किए थे और उन प्रतियोगिताओं में तहसील स्तरीय जो प्रतियोगिताएं थी उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को यहाँ जनपद स्तर पर बुलाकर जनपद स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई और जिसमें निबंध लेखन, सुलेख, चित्रकला और सुई में धागा डालना, मटका फोड़, ब्रेल लेखन प्रतियोगिता, बाधा दौड़, ऐसी 15 प्रतियोगिताएं चिन्हित की गई हैं। बीकापुर के बार एसोसिएशन के सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठतम 5 अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान विचार गोष्ठी में अनेक अधिवक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक अधिवक्ता के रूप में किए गए रचनात्मक कार्यों पर चर्चा की गई। सम्मानित होने वाले अधिवक्ताओं में एडवोकेट अवधेश प्रताप सिंह, राम सजीवन चौरसिया, देवी दयाल मिश्रा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अंग वस्त्र और रामचरितमानस भेंट करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम बीकापुर न्यायिक ब्रजेश यादव थे। आज की तारीख में हमारे अधिवक्ता समाज में जो गिरावट आ रही है उसके लिए मैं अपनी कमी मानता हूं। आज हमारी शिक्षा का इतना क्षरण होता जा रहा है, हम शिक्षा को शिक्षा की तरह से नहीं ग्रहण करते हैं और जिस दिन हमने शिक्षा को शिक्षा की तरह से ग्रहण किया तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी किसी अधिवक्ता के ऊपर कोई आंच नहीं आनी पाई। आज हमारे बीच में तमाम लोग अधिवक्ता पेशे से हट करके जो काम कर रहे हैं कतई मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। जिन्हें अधिवक्ता पेशा अच्छा लगे उन्हें वकालत करनी चाहिए, अन्यथा वो अपना दूसरा व्यवसाय चुने। विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत सहजपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार रथ मंगलवार को पहुंचा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान रजनी देवी ने किया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग की सहायक अधिकारी उषा शर्मा ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं ने प्रचार रथ पर पीएम मोदी से रूबरू होते हुए कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों से अपनी समस्याओं को साझा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत सहजपुर में आज आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जिले से समाज कल्याण विकास विभाग के नोडल और विभिन्न विभागों के कर्मचारी तथा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शासन स्तर से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू कराया गया, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल सम्मान निधि, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किसान सम्मान निधि,
अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर आंध्र प्रदेश की भक्त वत्सल समिति लगातार दीपक जला रही है। संकल्प के तहत इस वर्ष समिति ने 1 करोड़ 10 लाख दीपक जलाने का दावा किया है। राम मंदिर निर्माण पूरा होने तक 5 करोड़ दीपक जलाने का लक्ष्य लिया गया है। अपने संकल्प को लेकर समिति के सदस्य अयोध्या पहुंचे और यहां राम की पैड़ी पर दीपक जलाया। आंध्र प्रदेश की रहने वाली धनलक्ष्मी ने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद समिति ने लगातार दीपक जलाने का निर्णय लिया। तभी से समिति के सभी सदस्यों के द्वारा लगातार दीपक जलाया जा रहा है।